सुनीति अपने ध्रुव जी से कैसे कह रही है? बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। 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 धन्य भारत में ध्रुव की मेहतारी है। धन्य भारत में ध्रुव की मेहतारी है। पूजा पूजा हमारी है। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। तुमको जाना है, तुमको पाना है, तुमको जाना है, हमको पाना है। तुमको जाना है, सबको पाना है, तुमको जाना है, हमको पाना है। नाम भैया का ऊंचा उठाना है। राम भैया का ऊंचा उठाना है। वरना आए अखियाँ हमारी है। वरना आए ये अखियाँ हमारी है। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। मन लगाना है प्रभु की तस्वीर में। मन लगाना है प्रभु की तस्वीर में। यही लिखा है तेरी तकदीर में। यही लिखा है तेरी तकदीर में। धन्य भारत में धन्य भारत में ध्रुव की मेहतारी है। धन्य भारत में ध्रुव की मेहतारी है। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। बीमारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। तेरे धारी रे सुन बोलो तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया झूठे बर्तन झूठा जगे का नाता। झूठी दुनिया झूठे बर्तन झूठा जगे का नाता। झूठा सांस का आना जाना झूठी है ये काया।
साचा तेरा नाम मेरे बन भारी रे, जिते का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या नाम रे, मेरे भारी रे, जिते का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। आज सुनीति ने कहा, बोले बेटा तू जल्दी चला जा, अगर कहीं मेरी ममता उमड़ गई, मेरे आंखों में जल आ गया, पानी आ गया, तो मैं तेरे को रोक लूंगी। आज सज्जनों, ध्रुव जी महाराज आज वन में जा रहे हैं। नन्हे से ध्रुव जी हैं। आज जैसे ही वन में जा रहे थे, आज रास्ते में सज्जनों को नारद जी मिल गए। आज सज्जनों ऐसे नन्हे भक्त को देखकर आज नारद जी का मन बड़ा गदगद हो रहा है। आज नारद जी ने लेके सोचा, बोले इस भक्त की मैं परीक्षा तो लूं कि ये भक्त कच्चा है कि ये भक्त पक्का है। आज सज्जनों, नारद जी सामने आकर खड़े हो गए हैं। श्रीमन नारायण 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 करते हुए बोले, अरे लाला, अरे लाला, अरे लाला, तू कहाँ जा रहा है? किसका पुत्र है? कहाँ जा रहा है? तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? आप जानते हैं ध्रुव जी राजकुमार हैं। अब तो ध्रुव जी बोले, मेरा नाम ध्रुव है, मैं जंगल में जा रहा हूँ भगवान को प्राप्त करने के लिए, और मेरे माता पिता मेरे घर पे हैं। अब तो नारद जी बोले, लेकिन बेटा एक बात बताओ, वन में आप जाकर क्या करोगे? लेकिन आज ध्रुव जी ने जैसे ही नारद जी को देखा है, सबसे पहले नारद जी के ध्रुव जी ने चरणों में प्रणाम किया है। आज ध्रुव जी सज्जनों गदगद हो रहे हैं। बोले एक बात है, भक्त की पहली सिद्धि तो बहुत ही पक्की है, मजबूत है। अरे कम से कम इसने एक संत को देखकर, एक ब्राह्मण को देखकर कम से कम इसने प्रणाम तो किया है। आज जैसे ध्रुव जी ने प्रणाम किया है, आज नारद जी बोले बेटा आप वन में जा रहे हो। अरे वन में कहीं कोई भगवान थोड़ी रहते हैं। अरे वन में तो हमारे बब्बर शेर रहते हैं, जीते रहते हैं, वो तुम्हारे को खा जाएंगे, आपको कलीम कर जाएंगे। अब तो सत्रह ध्रुव जी थोड़ा आवेश में आ गए। बोले अरे अरे संत जी आप कैसे संत हैं? बोले आप कैसे महात्मा हैं? बोले मेरे को भगवान से मिलने के लिए रोक रहे हैं। अरे मेरी माँ कहती है कि मेरे अंदर, आपके अंदर, शेर के अंदर, भालू के अंदर वही परमात्मा का रूप है, और एक परमात्मा कभी भी दूसरे परमात्मा का भक्षण नहीं करता है। लेकिन बोले वो तो बात ठीक है, लेकिन बेटा एक बात बताओ, आप घर जाते हो, घर में रहते हो, घर में आपकी माताजी हैं, वो आप घर में कितनी बार प्रसाद पाते हो, कितनी बार खाना खाते हो? ध्रुव जी बोले महाराज मेरी माँ तो है, मैं अकेला ही हूँ। मेरी माँ को तो जैसे भी समय मिलता है वो अपनी गोद में मेरे को बिठा लेती है, और उसी समय मेरे को कुछ ना कुछ खाने की वस्तु खिलाती रहती है। नारद जी बोले तो बेटा जब वन में आपको भूख लगी तो कौन खिलाएगा?
अरे वन में कहीं माँ थोड़ी बैठी है। अरे वहां तो महाराज हिंसक जानवर है, आपको कोई खिलाएगा नहीं, आपको खा जरूर जाएंगे। लेकिन सज्जनों, ध्रुव जी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया है। बोले नारद जी, मेरी माँ कहती है कि जब दांत नहीं तब दूध दियो। बोले नारद जी, जब बच्चा जन्म लेता है उसके दांत नहीं होते हैं, भगवान को हमारी हर आवश्यकता को वो पहले से पहले पूर्ण करते हैं, क्योंकि भगवान को पता है कि हमारे को किस चीज की आवश्यकता है। हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है सज्जनों, काम वही होता है जो भगवान को प्रिय लगता है, क्योंकि भगवान हमारा परम पिता है और पिता होने के नाते वो हमारी सज्जनों हर व्यवस्था को आगे से आगे पूर्ण करता है। जैसे कि बच्चा जब गर्भ से जन्म लेता है, उसके खाने पीने के लिए दांत नहीं होते हैं, तो सज्जनों जन्म से पहले उस माता के स्तनों में दूध पहले ही प्रकट कर देता है। इसलिए ध्रुव जी कह रहे हैं कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगा। अरे जब दांत दिए हैं तो परमात्मा हमारे चबेने की जरूर व्यवस्था कुछ ना कुछ अवश्य करेगा। बोले लेकिन नारद जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप कोई संत नहीं हो, आप नारद जी नहीं हो, अरे आप तो कोई बहरूपिया नजर पड़ते हो जो कि मेरे को वन में जाकर भगवान का भजन करने से रोक। आज सज्जनों ने नारद जी के नेत्र सजन हो गए। बोले नहीं बेटा, मैं ही नारद हूँ। आज सज्जनों, नारद जी ने कहा, बोले बेटा एक बात बताओ, आपने गुरु मंत्र लिया है क्या? अरे आपने गुरु दीक्षा ली है क्या? ध्रुव जी ने कहा, बोले नहीं महाराज, मैंने कोई गुरु मंत्र नहीं लिया है। बोले बेटा, जब तक गुरु मंत्र नहीं होता है, जब तक गले में गुरु के द्वारा दी हुई कंठी नहीं है, अब जब तक कान में गुरु के द्वारा मंत्र नहीं फूका गया है, सज्जनों जब तक हमारी मुक्ति नहीं होती है। गुरु जीवन में श्रेष्ठ अवश्य होना चाहिए। लेकिन महाराज, मैं तो आपको ऐसे कहेंगे महाराज जी क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं तो आज ऐसी प्रथा चल गई है महाराज, ऐसा नियम चल गया है कि आज तो महाराज गलियों में ऐसे गुरु घूम रहे हैं कि जिन्हें महाराज कोई पता ही नहीं है कि क्या हमारी संप्रदाय है, क्या हमारा गुरु मंत्र है, क्या हमारा अखाड़ा है और क्या हमारा तिलक है। और बस न कोई मंत्र है, बस उनका तो एक ही मंत्र है, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। सज्जन ऐसे नहीं। जब आपको गुरु मंत्र देते हैं तो उस मंत्र का विधान है कि सिर्फ उसका स्वर किसी दूसरे जीव को सुनना नहीं चाहिए। आप बताओ, या कथा पांडाल में बैठे हो, किस किसने गुरु दीक्षा ली है? ऊपर हाथ करो, बोलो राधे 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 राधे। जब आपने गुरु दीक्षा ली है तो उस समय आपको गुरुजी ने कैसे दीक्षा दी थी? बोले ऐसे दी होगी ना, कुछ कपड़ा उड़ा के और आपके कान में मंत्र फूका हुआ है ना, राधे राधे। लेकिन आजकल तो महाराज चौरे में फेंक देते हैं, बोले राधे राधे राधे। लेकिन एक नियम है, अगर आपने गुरु मंत्र ले रखा है, आप सब काम छोड़ना। जरूरी नहीं है कि आप 10 ही माला करो कि 11 ही माला करो, लेकिन नियम ऐसा बनाना, चाहे 5 ही नाम लेना, लेकिन गुरु मंत्र का नित्य जाप अवश्य करना। आप चाहे भागवत पांडाल में भागवत सुनने आओ या नहीं आओ तो चलेगा,
लेकिन अगर आपने गुरु जी से गुरु मंत्र कान में लिया है, आपने गुरु जी से अपने गले में कंठी धारण की है, तो सज्जनों लेने के बाद अगर आप जाप नहीं करते हो तो सज्जनों आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। जरूरी नहीं है कि आप घंटा भर ही करो, अरे 5 मिनट करो, लेकिन गुरु का स्मरण जरूर करना चाहिए। गुरु मंत्र, लेकिन गुरु मंत्र का भी नियम है कि कभी भी गुरु मंत्र को उच्च स्वर में उच्चारण नहीं करना चाहिए। उसको तो एकदम मन ही मन में मनन करना चाहिए कि सिर्फ आपके हृदय आत्मा में उसका जप होना चाहिए। नियम तो यह है कि गुरु मंत्र हो या गायत्री मंत्र हो या कोई भी मंत्र हो, कभी भी उसको उच्च स्वर में नहीं बोली। यहाँ तक बताया है कि जब मंत्र हम जाप करते हैं ना, तो उस जाप में हमारे होठ भी नहीं हिलने चाहिए, क्योंकि होठ जब हिलते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा आवाज अवश्य निकलती है। और जो हमारे को अदृश्य जीव है, कई प्रकार के जीव, वो हमारे को नजर नहीं पड़ते हैं, और उनके कान में वो गुरु मंत्र पड़ता है, तो आपको उसका दोष लगता है। इसलिए उसके मन ही मन में मनन करना चाहिए। आज ऐसे नारद जी कह रहे, बोले बेटा तुमने कोई गुरु मंत्र लिया है क्या? बोले तूने गुरु मंत्र लिया है क्या? बोले गुरुदेव मैंने तो कोई मंत्र नहीं लिया है, लेकिन आपसे सुंदर कौन गुरु मिलेगा मुझे, तो आप ही गुरु मंत्र दे दो। सज्जनों, जैसे ही नारद जी ने गुरु मंत्र दिया है, आज नारद जी के नेत्र सजल हो गए हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। बोले भगवान, ये नन्हा सा भक्त आ रहा है आपके पास में, अगर आपने इसको दर्शन नहीं दिया तो आज के बाद सज्जनों आपका विश्वास भक्तों के मन से हट जाएगा। इसलिए इस नन्हे से भक्त को जरूर दर्शन देना। आज सज्जनों, ध्रुव जी महाराज मधुबन में गए हैं, यमुना में स्नान किया है और एक कदम के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए हैं और मेरे भगवान का भजन करने लगे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करने लगे हैं। आज सज्जनों 1 महीना हुआ, 2 महीने हुआ, 6 महीने में सज्जनों मेरे छोटे से नन्हे से ध्रुव ने अपने कंठ को अवरुद्ध कर दिया है, सांस रोक लिए, और जैसे अपनी सांस को रोका है, जितने भी देवी देवता हैं सबके कंठ अवरुद्ध हो गए हैं, जीव जंतु के कंठ अवरुद्ध हो गए हैं, और सभी लोग देवता लोग भगवान विष्णु के पास से पहुंचे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, बोले भैयाओ आप घबराओ नहीं, मेरा नन्हा सा भक्त है, मेरी भक्ति में लीन है और उसने अपने कंठ को सांस को रोक दिया है, इसलिए आप सबको तकलीफ हो रही है। बोले मैं अभी जाता हूँ, उसको दर्शन दूंगा, और जब दर्शन दूंगा उसकी सांस चलेगी तो आपकी भी सांस चलने लगेगी। आज सज्जनों मेरे भगवान जिस छवि का ध्रुव जी ने मन में बसाया था, जिस छवि को लेकर वो ध्यान में मगन थे, भजन करने बैठे थे, आज उसी चतुर्भुज रूप को धारण करके आज मेरे भगवान के सामने खड़े हो गए। आज जैसे ही खड़े हुए, आज ध्रुव जी एकदम नेत्र खुले, देखते हैं तो अंदर भी वही झांकी है और बाहर भी वही झांकी है। इस झांकी को देखकर ध्रुव जी सज्जनों विचलित हो रहे हैं। बोले मैं क्या देख रहा हूँ, ये क्या माया है? मैं जिस आकृति का मैंने ध्यान किया था वो आकृति मेरे अंदर है, और वही आकृति, वही छवि, वही सुंदर छवि मेरे भगवान की बाहर दिखाई दे रही है। और जैसे ध्रुव जी की सांस चलने लगी है, ऐसे सज्जनों समस्त देवी देवताओं के सभी की सांस चलने लगी है। उसके बाद सज्जनों मेरे भगवान ध्रुव जी नन्हे से खड़े हैं, लेकिन न तो ध्रुव जी कुछ बोल रहे हैं न मेरे भगवान बोल रहे हैं। आज देवता लोग आकाश में खड़े हैं और वो ये देख रहे हैं, बोले अरे ध्रुव, अरे कैसा मूर्ख है, कैसा बच्चा है कि ये भगवान से कुछ मांग नहीं रहा है। अगर ऐसा मौका हमको मिलता तो महाराज हम इतनी बड़ी लिस्ट बना के ले जाते, गाड़ी बंगला महाराज सब कुछ मांग लेते, लेकिन ये ध्रुव ऐसा है कि ये कुछ नहीं मांग रहा है। आज इस दृश्य को देख रहे थे, आज इस दृश्य को देखकर सज्जनों मेरे भगवान
उस नन्हे से भक्त को ध्रुव को देखकर मुस्कुरा गए हैं। और जैसे उसको भगवान मुस्कुराए तो भगवान को देखकर ध्रुव जी मुस्कुरा गए हैं। और सज्जनों, ध्रुव जी को देखकर जितने भी देवी देवता हैं वो सभी मुस्कुरा रहे हैं। बोले देखो अहो भाग्य इस ध्रुव का कि भगवान के साक्षात्कार खड़ा है। आज जैसे ही ध्रुव जी के गाल से जैसे मेरे भगवान अपने कंठ को लगाया है, सज्जनों ध्रुव जी को संपूर्ण ज्ञान हो गया है। अब तो ध्रुव जी कहने लगे, भगवान को प्रणाम किया है। अब तो भगवान बोले बेटा आज तेरे को जो कुछ चाहिए वो तू मांग सकता है, मैं तेरे को वही वस्तु दान में दे दूंगा। आज ध्रुव जी बोले भगवान अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अरे जब आप मेरे को साक्षात्कार मिल गए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं बेटा, जब तू वन में आया था, जब तेरे मन में गद्दी की आसक्ति थी, तेरे को गद्दी तो अवश्य मिलेगी। बेटा मेरा तेरे ऊपर आशीर्वाद है कि तेरी अच्छी से अच्छी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। आज सज्जनों मेरे भगवान ध्रुव जी को दर्शन देके चले गए हैं और इधर ध्रुव जी आ रहे हैं। जैसे उत्तानपाद को पता चला मेरा बेटा आज भगवान को प्राप्त करके आ रहा है, सज्जनों उत्तानपाद को पता चला है हाथी रथ घोड़ा लेके जा रहे हैं अपने बेटे के स्वागत करने के लिए। लेकिन आज ध्रुव जी ने कहा, बोले पिताजी अब इस घोड़ा पे बैठने की मेरा मन नहीं है, इस हाथी पे बैठने की मेरी शक्ति नहीं है, इस रथ में बैठने की नहीं है। अरे अब तो इस पैदल चलने में ही आनंद है। क्यों कहते हैं ना, जिसके ऊपर भगवान कृपा करता है उसके ऊपर सज्जनों सभी कृपा करते हैं। आज ऐसे ही भगवान ने कृपा कर दी है। तो जैसे ही भगवान ने कृपा की, जिस बाप ने सज्जनों आप विचार करो, आप छोटे से नन्हे से बेटे को कौन वन में जाने देगा, लेकिन छोटी पत्नी के प्रति इतना अनुराग था कि उत्तानपाद ने सज्जनों अपने छोटे से नन्हे से बेटे को वन में भेज दिया। लेकिन आज भगवान की कृपा है तो आज वही उत्तानपाद वही मेरे ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए जा रहे हैं, घोड़ा लेके जा रहे हैं। और कैसे जा रहे हैं, अगर भगवान से सच्चे मन से लगन लगाएंगे तो भगवान सबकी सुनता है, सबकी नैया पार करते हैं। प्रेम से मन को लगाएं। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, 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 शीशे को हीरा बनाया, शीशे को हीरा बनाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। भगवान भगवान की जय हो, राधा रानी की हो। कैसे भूलेंगे प्रभु जी नाम प्रभु जी आपका, कैसे भूलेंगे नाम प्रभु जी आपका, अपने सीने से लगाया, अपने सीने से लगाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया
आपकी अपना बनाया मेहरबानी आपकी। अरे मुरादें पूरी होती तेरे से दरबार में। हरि मुरादें पूरी होती तेरे इस दरबार में। दरबार हजारों देखी पर ऐसा कोई दरबार नहीं, ऐसा कोई दरबार नहीं। इस गुलशन में तेरा तू ना हो ऐसा तो कहीं गुलजार नहीं। दुनिया से बड़ा हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही बेकार है। मांगो उस मुरली वाले से जाओ कभी बेकार अरे मुरादें पूरी होती तेरे से दरबार में। हरि मुरादें पूरी होती तेरे इस दरबार में। हरी जुबान पर याद गोविंद, हरी जुबान पर याद गोविंद है कहानी आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। अरे शीशे को हीरा बनाया, शीशे को हीरा बनाया मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। आत्मा छोटी माँ के ज्यादा प्रति अनुराग नहीं होता, प्रेम नहीं होता, तो भला ऐसा कौन सा बाप है कि अपने छोटे से पुत्र को वन में जाने देगा। आज उसके बाद में अपनी माता सुनीति के सज्जनों चरणों में लेट गए हैं ध्रुव जी। आज माता सुनीति ने मेरे ध्रुव को गले से लगा लिया है, उसको बाहों में भर लिया है। बोले माँ, ऐसी माँ तो संसार में सभी को दे। अरे ऐसी माँ तो सभी को दे जिसका पुत्र सज्जनों भगवान के चरणों का प्रेम हो। आज इधर और तान पाद के मन में बड़ा ही एक विकार उत्पन्न हुआ। बोले देखो, मैं कैसा बड़ा हूँ जो कि इस विषय भोग में पड़ा है और मेरा छोटा सा पुत्र है मेरे भगवान को प्राप्त करके आया है। सज्जनों उसी समय अपने राजगद्दी को त्याग दिया है और उसी समय वन में निकल गए हैं और उसी ध्रुव जी को अपनी गद्दी पर अभिषिक्त करा दिया है। और ध्रुव जी महाराज अपने राज को भली भांति चला रहे हैं। इधर उनका भाई है उत्तम, बड़ा ही उत्पन्न है, बड़ा ही उद्यमी है। एक बार क्या हुआ कि कुबेर के बगीचे में वो पहुंच गया और वहां उनको उजाड़ने लगा। वहां के यक्ष आए, बोले महाराज इस बगीचे को मत उजाड़ो, ये हमारे कुबेर महाराज का है। सज्जनों दोनों में युद्ध हुआ और उन यक्षों द्वारा उस उत्तम की मृत्यु हो गई। आज जैसे ही मृत्यु हुआ ध्रुव जी को क्रोध आ गया और क्रोध आया तो सज्जन निपराध यक्षों को मार रहे हैं। लेकिन
सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, बोले गुरुदेव मैं आपसे कोई तर्क नहीं कर रहा, कोई बहस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं। अरे जिसको भगवान ने साक्षात्कार दर्शन दे दिया, क्या भला उसके मन में फिर भी क्रोध रहा है? आज श्री सुखदेव जी महाराज बोले राजन, अरे भगवान ने द्रौपदी को दर्शन तो दिए थे, लेकिन द्रौपदी को सत्संग नहीं मिला था। क्योंकि भगवान के दर्शन से ज्यादा सत्संग की महिमा है। ऐसा सज्जन नारद जी आए और द्रौपदी को बहुत समझाया, बोले बेटा ये भगवान के भक्त के आचरण नहीं है। अरे भगवान के भक्त को तो सुशील रहना चाहिए, लेकिन आप निपराध इस नियच्छों को मारने ये अच्छी बात नहीं है। आज द्रौपदी को लेकर आए और सज्जनों अंतिम समय आया, और जब अंतिम समय आता है तो मृत्यु देवी आती है। आज जैसे ही द्रौपदी के पास में आई, आज द्रौपदी ने कहा, बोले आप कौन है? बोले महाराज मैं मृत्यु हूँ और आपका अब अंतिम समय आ गया है, अब मैं आपको लेने के लिए आई हूँ। लेकिन द्रौपदी के उसी समय सज्जनों भगवान के पार्षद एक विमान लेके आ गए। द्रौपदी ने कहा, अरे देवी आपको पता नहीं है, हम भगवान के भक्त हैं, पहले हमारे को आप प्रणाम करो, उसके बाद हम आपके साथ में चलेंगे। आज जैसी सज्जनों उस मृत्यु देवी ने जैसे प्रणाम किया है, सज्जनों मेरे भगवान के पार्षदों ने इशारा कर दिया है, और सज्जनों द्रौपदी उस मृत्यु के सिर पे पैर रखकर विमान में बैठ गए हैं और शरीर सहित सज्जनों वैकुंठ को पहुंच गए हैं। बोले श्री भक्ति वैश्वर भगवान की जय। उसके बाद में प्रियव्रत की कथा आती है। प्रियव्रत जी ने मन में संकल्प कर लिया कि मैं संसार में कभी अंधकार नहीं होने दूंगा। सज्जनों सूर्य के सामने उनकी ठन गई और सज्जनों उन्होंने अंधकार नहीं होने दिया। और इन्हीं प्रियव्रत में आग्निग्र हुए, आग्नि के बेटा नाभि हुए और नाभि के बेटा सज्जनों ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव जी पृथ्वी के सम्राट हैं, लेकिन एकदम वैराग्य धारण करके रहते हैं। आज जितने भी उनके पुत्र हैं, उन पुत्रों से कहा, बोले बेटा ये हमारे को मानस तन मिला है, ये शरीर तन मिला है, इस शरीर से हम क्या करें? बोले बेटा ज्यादा से ज्यादा हमको सत्कर्म करना चाहिए। अब तो सभी बोले पिताजी हमको ये मानस तन इसलिए मिला है कि हम सुबह जगते हैं, बाल भोग करते हैं, उसके बाद विद्यालय जाते हैं, अध्ययन करते हैं, उसके बाद शाम को आते हैं, खेलते हैं, फिर खाना खा के ब्यारू करके फिर सो जाते हैं। आज ऋषभदेव जी बोले बेटाओ, अरे आपको ये शरीर इसलिए नहीं मिला है कि खाओ और पियो और सो, इसी में जीवन, इस शरीर का जीवन को नष्ट मत करो। अरे इस जीवन से हमको सत्कर्म करना चाहिए, अरे इस जीवन से ज्यादा सत्कर्म करना चाहिए, जिससे क्योंकि ये महाराज अनेक जन्मों के जो पाप नष्ट होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तो हमारे को मुक्ति पाने के लिए मानस तन मिलता है। लेकिन अगर हम मानस तन में ऐसे ही व्यर्थ कर देंगे तो दोबारा फिर हमारे को किसी कीटाणु, किसी जीव जंतु पशु की योनि में दोबारा फिर जाना पड़ेगा। इसलिए बेटा ये मानस तन आपको मिला है, इसलिए कि कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन मानस तन को बचाओ, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि इस जिंदगी में कब क्या हो जाए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। नाम जप ले तू कब
तो हरि का, सावित्री की नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, सावित्री नहीं ये किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। समा बुझ जाएगी जलते जलते, तब निकल जाएगा, तब निकल जाएगा रोशनी का, सावित्री की नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, सावित्री नहीं ये किसी का। दुनिया है एक हकीकत पुरानी, करते रुकना है इसकी कहानी। दुनिया है एक हकीकत पुरानी, चलता रुकना है इसकी जवानी। दुनिया है एक हकीकत पुरानी, पुरानी करते रुकना है इसकी कहानी। दुनिया है एक हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी जवानी। ओ करते रुकना है इसकी कहानी। अर्ज पूरा करो बंदगी का, सावित्री की नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, सावित्री नहीं ये किसी का। श्याम हरि हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, दास्तां अपनी अपनी कहेगी। हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, दास्तां अपनी अपनी कहेगी। हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, दास्तां अपनी अपनी कहेगी। ओ दास्तां अपनी अपनी कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, सावित्री की नहीं ये किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, सावित्री नहीं ये किसी का। नाम जप ले तू, नाम जप ले तू अब तो हरि का, सावित्री नहीं ये किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, सावित्री नहीं ये किसी का। सावित्री नहीं ये किसी का, सावित्री नहीं ये किसी का। नाम जप ले तू अब तो हरि का, नाम जप ले तू अब तो हरि का। मानस तन हमको बड़े ही कठिनाई से मिला है, इसे व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए।
बोले बेटा इससे हमको ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म करना चाहिए। बोले बेटा हम गृहस्थी हैं, हमारे गृहस्थ के 3 नियम अवश्य होने चाहिए। बोले बेटा पहला एक ये नियम है कि जब भी हम कोई छोटा मोटा कोई बड़ा घर बनाते हैं और उस घर में जो सुंदर स्थान है उस स्थान पर भगवान का स्थान जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिना मंदिर के घर शमशान के समान होता है। और जो भगवान जो मंदिर में बैठे हैं, हमारे लड्डू गोपाल बैठे हैं, हमारे सीताराम जी बैठे हैं, हमारे हनुमान जी बैठे हैं, हमारी माता रानी बैठी है, कोई भी देवी देवता है, लेकिन कभी भी ये भाव मत लाओ कि ये मूर्ति है, उसके अंदर ये भाव लाओ कि ये साक्षात्कार हमारे भगवान बैठे हैं। बोले बेटा दूसरा नियम ये है कि कभी भी भगवान को अर्पण किए हुए कोई वस्तु नहीं सेवन करना चाहिए उसका, और घर में वही वस्तु बनाए जो भगवान को अर्पण हो सके। वस्तु का कभी भी घर में सेवन नहीं करना चाहिए कि जो वस्तु भगवान को अर्पण नहीं की जा सकती है। और लड्डू गोपाल का भोग लगा के भगवान को अर्पण करके तुलसी दल छोड़ के उसके बाद ही जो वस्तु उसको ग्रहण करना चाहिए। बेटा हमको महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए, हमारे को गौ सेवा करनी चाहिए। अरे ऐसे किसी गलत इंसान का संग नहीं करना चाहिए जिसके करने से हमारा जीवन बर्बाद हो जाए। आज सजन ये बात कर रहे थे, ऋषभ देव जी सज्जनों 89 पुत्र तो उसी समय व्रत धारण करके वन में चले गए। उनके पुत्र भरत जी हैं, भरत जी को राजगद्दी पे बिठाया है और गद्दी पे बिठाकर सज्जनों ऋषभ देव जी वन में चले गए। भरत जी ने सज्जनों बड़ा ही सुंदर व्यवस्था की, अपने राज्य को चला रहे हैं, लेकिन एक बार मन में विचार आया, देखो मैं कैसा अभागा हूँ जो कि मैं इस माया मोह में फंसा हुआ हूँ, और मेरे पिताजी कितने सुंदर हैं कि भगवान का भजन करने के लिए वन में चले गए। आए भरत जी ने अपने सुमित नाम के पुत्र को बुलाया, उसको गद्दी पे अभिषिक्त कराया और जाकर सज्जनों भगवान का भजन करने के लिए वन में चले गए। लेकिन उन्होंने एक संकल्प किया है कि मेरे को जो गुरु मंत्र मिला है उसकी 1000 माला नित्य जाप करूंगा। सज्जनों नेपाल में गए, दामोदर नाम का कुंड है, उसी कुंड में और वो अर्ध जल में खड़े होकर आधे खड़े होकर ना, और उस जल में वो जप करते हैं। उन्होंने संकल्प किया है कि इतना जप मैं नित्य करूंगा। लेकिन आज जप करते करते वो क्या देखते हैं कि एक हिरणी जल पी रही थी, और हिरणी का जल पीते पीते क्या होता है कि पीछे से एक सिंह आ गया, उसे जोर से दहाड़ लगा दी। आज जैसे ही दहाड़ लगाई है, आज सज्जन उस भय से आज हिरणी उस पीछे तो नहीं गई, उस कुंड में, उस नदी में वो कूद गई है। और सज्जनों उस समय हिरणी गर्भवती थी। आज उस हिरणी के उस सिंह के दहाड़ से व्याकुल होकर भयभीत होकर उस हिरणी ने सज्जनों प्रसव की पीड़ा बीच में नदी में हो गई, और प्रसव की पीड़ा के बाद उसको प्राणांत हो गया। ये दृश्य जब भरत जी ने देखा है तो सज्जनों भरत जी ने क्या देखा है, वो नन्हा सा हिरण का बच्चा वो बहते हुए पानी में जा रहा है। बोले अगर ये बह गया तो ये इसकी मृत्यु हो जाएगी।
ये मर जाएगा। आए सज्जनों, भरत जी के मन में करुणा आ गई और शास्त्र कहता है सज्जनों, जिसके मन में करुणा नहीं है सज्जनों, वो किसी काम का इंसान नहीं होता है। आए भरत जी उस माला को अपने गले में धारण कर लिया है और हिरण के बच्चे को गोद में लेके आए हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बर्फीली हवा चल रही है। आज भरत जी ने अग्नि जलाई, अग्नि चेताई, उस हिरण के बच्चे को तपाया है। लेकिन धीरे 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 उस हिरण के बच्चे में ऐसा मन फंस गया, ऐसा मन फंस गया, ऐसा मन फंस गया सज्जनों, कि जो भरत जी ने जो 1000 माला जपने का संकल्प किया था, आज एक भी माला उनकी सुरक्षित मन से नहीं होती है। जब भी माला लेके बैठते हैं उनके मन में हिरण का बच्चा आता है और सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कोई शेर नहीं आ जाए, कोई चीता नहीं आ जाए जो कि उस हिरण की बच्ची को खा जाए। लेकिन सज्जन, शास्त्र कहते हैं कि भैया प्रेम तो सबसे करो लेकिन ममता किसी से नहीं करो, क्योंकि ये ममता ही तो बंधन का कारण बनती है कि मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ, मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, यही तो बंधन है और है ही क्या। आज ऐसे सज्जनों, भरत जी का जो प्रेम था ना वो आज ममता में बदल गया है। बोले इस हिरण का क्या होगा, इस हिरण का। सज्जनों, जैसे ही भरत जी का अंतिम समय आया है, आज भरत जी को न तो भगवान का याद किया है न किसी को याद किया है, और सिर्फ उन्होंने एक का याद किया है, बोले इस हिरण का वो क्या होगा, मेरा अंतिम समय आ रहा है, बोले हिरण का क्या होगा, शेर खा जाएगा। ऐसा हिरण हिरण करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हैं। आज हिरण भरत जी का सज्जनों हिरण के रूप में जन्म हो गया है। लेकिन आज भरत जी को अपने पूर्व जन्म की याद है और अपने आप को धिक्कारते हैं। बोले देखो मेरे को भगवान ने कितनी दिव्य कृपा की, मेरे को मानस तन दिया, लेकिन इस हिरण के बच्चे में फंसकर मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया है। लेकिन भरत जी ये सोचते हैं, बोले हे प्रभु एक बार मेरे को एक और मौका दे दो। बोले आपका इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा, फिर दोबारा गर्भ में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज सज्जनों, भरत जी हैं हिरण के रूप में हैं, वो कभी हरी घास नहीं खाते क्योंकि हरी घास में कई प्रकार के कीटाणु जीव जंतु रहते हैं सज्जनों, क्योंकि अगर इनको मैं खाऊंगा तो जीव हत्या लगेगी। सूखी घास खाते हैं और कभी हिरणों के झुंड में नहीं रहते, अकेले रहते हैं और भगवान का चिंतन करते हैं। अब सज्जनों, एक बार क्या हुआ कि जंगल में आग लग गई और जैसे ही जंगल में आग लगी है जितने भी हिरण थे वो सब भाग गए, लेकिन आज भरत जी वही रहे और सज्जनों उसी अग्नि में जलकर अपने आप को समाप्त कर दिया है। आज जैसे ही समाप्त किया है, आज भगवान ने सज्जनों बड़ी ही कृपा की है कि एक अंग्रेज नाम के पंडित जी हैं, उनके यहाँ पे भरत जी का जन्म हो गया है। लेकिन भरत जी सज्जनों उनको अपने पूर्व जन्म की याद है। बोले अब मैं कोई ऐसा कृत्य नहीं करूंगा कि मेरे को दोबारा बंधना पड़े। आज उनके पिताजी ने देखकर बड़े खुशी हुए, बोले ये तो कोई दिव्य संत कोई पुत्र है, मेरे को तार देगा। सज्जन, आज उनके पिताजी को गायत्री मंत्र याद कराया। आज पढ़ाते रटाते रटाते 6 महीने हो गए, लेकिन भरत जी ने उनको उस मंत्र को याद करके नहीं सुनाया, क्योंकि भरत जी जानते हैं, बोले आज मैं इस मंत्र को सुनाऊंगा, कल ये कहेंगे कि आप सत्यनारायण की कथा सुनाओ, फिर मेरे को जजमान के यहाँ भेजेंगे, फिर मेरे को मैं जिस बंधन से छूटना चाहता हूँ मेरे को उसी बंधन में फिर दोबारा बंधना पड़ेगा।
आज सदरो पिताजी 6 महीने तक रटाते रटाते थक गए। बोले मैं तो सोचता था कि तू कोई अच्छा होगा, अरे तू तो मुझे जड़ के समान दिखता है। सज्जनों, उसी दिन से भरत जी का नाम जड़ भरत पड़ गया। भरत जी सज्जनों कुछ काम नहीं करते, घर में बैठे रहते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। और जितने भाई हैं वो अच्छा अच्छा खाते हैं, फिर भी दोले पतले हैं। लेकिन भरत जी ऐसे रूखा सूखा खाते हैं, फिर भी अष्ट पुष्ट हैं, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार करते हैं। आज भरत जी और भाइयों ने कहा, बोले भैया, बोले आप कुछ नहीं करते हो, बोले घर में बैठे रहते हो, कोई काम धंधा नहीं संभालते हो, कैसे गुजारा होगा? आप ऐसा करो, हमारे खेत में जाओ और वहां पर गाय चिड़िया आती है, आप उस खेत की रखवाली करो। भरत जी वहां पहुंच गए। भरत जी ने कहा, बोले मेरे कौन से बाप का खेत है, मेरे क्या है? अरे ये तो परमात्मा का है। अरे परमात्मा की चिड़िया है, परमात्मा के खेत है, अरे मैं इसको क्यों रखाऊं, मैं किसी को क्यों भगाऊं? आज सजनों पीठ फेर के बैठ गए हैं और गा रहे हैं। और कैसे कह रहे हैं भरत जी? वहाँ से तुम्हें क्या लाए हो, 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 यहाँ से क्या ले जाओगे, यहाँ से क्या ले जाओगे? कर लो प्रभु चरण से और चिड़िया भरे भरे पेट, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, हमारी चिड़िया हरे हरे पेड़। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत और चिड़िया भरे भरे पेट, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, हमारी चिड़िया हरे हरे पेड़। कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, मगन रहना रे मगन रहना, मगन रहना रे मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। आज सजनों जैसे ही भरत जी पीठ फेर के बैठे हैं, आज जितनी भी गाय आई, चिड़िया आई, महाराज जितना भी अन्न था खेत में सभी को चुग गई है। आज जैसे ही भाइयों को पता चला, बोले अरे गुरबलिया तूने क्या कर दिया? और सज्जनों धक्का देख रहा है, भरत जी को बाहर कर दिया। लेकिन आज भरत जी ने सज्जनों भरत जी को कहां जाना है, कहां ठिकाना है, कोई पता नहीं है। आज मेरे भगवान का ध्यान करके आज भरत जी सज्जन वहां से निकल गए हैं। बीच रास्ते में कुछ लोगों ने भरत जी को काली की बलि चढ़ाना चाहा। काली माता स्वयं प्रकट हो गई और भरत जी की आत्मरक्षा की। उसके बाद में भरत जी को रहुगढ़ नाम के एक राजा से सत्संग हुआ। और ऐसा सत्संग हुआ कि रहुगढ़ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और उसके बाद में सज्जनों
पंचम स्कंद में बाद में नरकों की कथा आती है, जो 28 प्रकार 28 प्रकार के नरक हैं। कई प्रकार के नरक हैं महाराज। जैसे हम चुगली करते हैं, किसी से द्वेष भावना करते हैं, किसी की हंसी हंसते हैं, तो महाराज नरकों की कथा आती है। श्री सुखदेव जी महाराज बोले गुरुदेव एक बात बताओ कि कभी हमसे जाने अनजाने, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं, रास्ता चलते हैं, उस समय हमारे से कई प्रकार के जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पाप से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? बोले बेटा उसके लिए कई नेम है कि नित्य प्रति गौ को ग्रास जरूर निकालना चाहिए, अग्नि को भोग जरूर लगाना चाहिए। अब तो महाराज गैस चूल्हे सबके घर में, पहले चूल्हे होते थे, अब तो चाहे गांव हो या शहर हो, ऐसी बात ना, जो मोटी मैया बैठी है जाए यहाँ चूल्हा हो है, मैं देखो है। बोले राधे 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 राधे। पहले मैया थी ना, जब रोटी बनाती थी तो सबसे पहले पहली रोटी सेकती थी, और उस रोटी का थोड़ा सा और कुछ चीनी और कुछ मिष्ठान लेती थी और अग्नि को भोग लगाती थी, और फिर उस रोटी को गाय को देती थी। और अब तो महाराज गैस चल गया, भोग लगाने आए। बोले राधे राधे। अब तो महाराज बोले राजन, नित्य प्रति गौ ग्रास निकालना चाहिए, अग्नि को भोग लगाना चाहिए, चींटियों को अन्न खिलाना चाहिए, और बेटा गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। और अगर अतिथि घर पे आ जाए तो उसका बड़े भाव से, बड़े प्रेम से सत्कार करना चाहिए। और अगर हमारे दरवाजे पर अगर कोई साधु संत ब्राह्मण आया है तो कभी भी उसको निराश नहीं करना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ देके ही उसकी विदा करनी चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ परिचित, अगर जिस इंसान का मन अगर एक बार भी गोविंद के चरणों में लग गया तो उसे जीवन में कभी भी यमपुरी का दर्शन नहीं देखना पड़ता है। बोले उसे कभी भी यमपुरी नहीं देखनी पड़ती है, उसे नरक में नहीं जाना पड़ता है। बोले एक बार जिसका गोविंद नाम के चरणों में मन लग जाएगा। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, रचना करते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुण्याधि, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। बोले एक घड़ी आधी घड़ी, सतरो एक घड़ी कहते हैं 1.5 घंटा, एक घड़ी आधी घड़ी, उससे भी आधी, और आधी में पुण्य आधी, यानी क्षण मात्र। अगर 1 मिनट भी अगर हमारा सजनों 24 घंटे होते हैं, अगर 24 घंटे में अगर हमारा 1 मिनट भी अगर हमारा गोविंद के चरणों में अगर प्रेम हो जाता है, ध्यान लग जाता है, तो सजनों 24 घंटे में हमारे जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आ सकता है। लेकिन हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि महाराज टीवी देखते हैं तो सुबह से शाम हो जाए तो कोई पता नहीं चलता है, लेकिन गलती से वही कथा पांडल में आ जाए तो सोचते हैं महाराज अभी तो 2:15 बजे हैं, महाराज पता नहीं कब छुट्टी करेंगे, कब छोड़ेंगे। बोले राधे राधे। अब देखो ऐसी क्या जयंती नगर में क्या लोगों की कमी थोड़ी है, लेकिन महाराज क्या ये माता बहना थोड़ी रहती है जयंती नगर में?
अरे यहाँ कथा हो रही है भागवत की, तो कोई गलत कार्य थोड़ी हो रहा है, लेकिन लोग अपने जीवन को ताश खेलने से बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन उनसे ये कह दो कि भैया आप आके यहाँ पंडाल बैठ जाओ, तो उनको ये महाराज फीका लगता है। किस लिए? क्योंकि उनके सिर पर पाप की गठरी रखी हुई है। क्योंकि जब तक जिसके ऊपर से पाप की गठरी नहीं हटेगी, तब तक उस इंसान को भगवान की भक्ति में, भगवान की कथा में, भगवान के भजन में मन नहीं लग सकता है। कि तुलसी पिछले पाप से और हरि चर्चा न सुहाए। सज्जनों, जिसने जो हमारे पहले जो बुरे कर्म करे हैं ना, वो जागृत होते हैं, तो हमारे जीवन को ऐसा नरक बना देते हैं, ऐसा नरक बना देते हैं कि हमारे को ऐसे धर्म रूपी अनुष्ठान में जाने नहीं देते। कि तुलसी पिछले पाप से और हरि चर्चा न सुहाए। और जैसे जुड़ के बेग से और भोजन की रुचि जाए, जैसे बुखार आ जाता है ना, हमारे को जुड़ा जाता है, तो सज्जनों उस समय हमारे को 56 भोग भी दे दो, सुंदर से सुंदर मिठाई भी दे दो ना, तो वो भी हमको कड़वी लगती है। क्यों? कि उस समय हमारे को जुड़ का बेग रहता है, बुखार का बेग रहता है। ऐसे सज्जनों, ये अमृतमय कथा सज्जनों बार बार नहीं मिलती है। ये तो भगवान की बड़ा सज्जनों में सत्य कहता हूँ, ये जयंती नगर वासियों का बड़ा ही परम सौभाग्य है कि जिस वस्तु के लिए देवता तरसते हैं, आज वो आपको परोस परोस के दिया जा रहा है। ये श्रीमद् भागवत के सज्जनों आयोजन ऐसे नहीं हो जाते हैं, ये मेरे मन से नहीं हो सकते, आपके मन से नहीं। ऐसे से महाराज अरबपति करोड़पति बैठे हैं, लेकिन उन्होंने डेट ले लेके खत्म हो गए, चले गए भगवान के धाम को, लेकिन वो अपने हाथ से सो कर्म नहीं कर पाए। लेकिन मैंने ऐसे से भक्तों को देखा है, महाराज कुछ भी नहीं है, कर्ज कर लेते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन ऐसा धार्मिक अनुष्ठान आयोजन बड़े भाव से, बड़े प्रेम से करते हैं। क्योंकि ये वही कर सकता है जिसके ऊपर भगवान की दिव्य कृपा होती है, जिसकी अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, जिसके अनेक जन्मों के पुण्य उदय हो जाते हैं। जब पुण्य उदय हो जाते हैं ना, फिर तो महाराज वो ऐसी गंगा में महाराज हिलोर लेके नहाता है और डुबकी पे डुबकी वो लगाए जाता है। बोले राज, बोले ऐसी एक कथा है। बोले राजन, एक अजामिल नाम के पंडित जी थे, बड़े सुशील थे, ब्रह्मचर्य पालन करने वाले थे, भजन करने वाले थे। नित्य प्रति नित्य वो अपना संध्या वंदन करते हैं, भजन करते हैं, ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं। उनकी पत्नी है परम साध्वी है, जिसका नाम सुशीला है। दोनों गृहस्थ आश्रम बड़े ही प्रेम से रहते हैं। लेकिन सज्जनों, अगर किसी इंसान का अगर जीवन को बर्बाद करने का कोई साधन है, तो वो सिर्फ 2 साधन होते हैं, एक कान होता है और दूसरे नेत्र होते हैं। क्योंकि अगर हम कानों से कोई गंदा नृत्य, कोई संगीत श्रवण करेंगे, तो हमारे मन में कान के द्वारा काम प्रविष्ट होगा, प्रवेश होगा। अगर हम नेत्रों से कोई गलत दृश्य देखेंगे, तो सज्जनों नेत्रों के द्वारा हमारे मन में काम प्रवेश करेगा। और आप जानते हैं, इस काम के वशीभूत होकर सज्जनों कैसे कैसे महारथी संत महात्मा हैं, आज महाराज जेलों में पड़े हैं। ये काम हमारे को बर्बाद कर देता है।
आज ऐसे अजामिल सज्जनों ऐसे पंडित जी हैं, भगवान का भजन करते हैं, नित्य मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नित्य का उनका काम है सुबह शाम का। लेकिन आज वो क्या दृश्य देखते हैं कि एक पराई स्त्री और किसी पराये पुरुष का संग कर रही है। आज इस दृश्य को देखकर अजामिल का सज्जनों मन भटक गया है, क्योंकि उसने अपने नेत्रों से गलत दृश्य देख लिया। आज जैसे इस दृश्य को गलत देखा है अजामिल जी ने, आज अजामिल जी के मन में एक भाव आया, बोले अगर ये स्त्री, अगर ये नारी मेरे साथ में चलेगी तो मैं इसको बहुत सा धन दे दूंगा। आज अजामिल जी मंदिर जाना भूल गए, उसी रास्ते पे बैठ गए और ये विचार करने लगे कि ये पुरुष कब जाए और उसके बाद में मैं इससे वार्ता करूं। आज जैसे वो पुरुष वहां से गया, आज तुरंत अजामिल जी उठे और उस नारी के पास पहुंचे हैं, बोले देवी मैं अजामिल हूं, मेरे पास में बहुत सा धन है, बोले आप मेरे घर चलो, मैं आपको रानी की तरह रखूंगा, आपको जो भी वैभव चाहिए वो वैभव दूंगा, लेकिन आप मेरे घर चलो, मैं आपको इतना धन दूंगा देवी कि जिंदगी में आपको किसी पराये पुरुष के पास में धन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जैसे जब उस नारी को तो धन की आवश्यकता होती है, आज वो नारी आज अजामिल के साथ में गई, लेकिन अजामिल ने की उस जैसे वो नारी वहां पर गई है और आज उस नारी ने देखा, बोले महाराज ये कौन है? बोले ये मेरी पत्नी है। बोले ये इस घर में नहीं रह सकती है, या तो आप इसको रखो या मेरे को रखो। आज सज्जनों अजामिल ने उस गणिका के सौंदर्य पे इतने मोहित हो गए, इतने मोहित हो गए कि परम साध्वी अपनी पत्नी को त्याग कर दिया। आज उस गणिका को लेके अजामिल जी आनंद से रह रहे हैं, लेकिन उनका नित्य का नेम है सुबह जगते हैं, जगने के बाद दिशा मैदान जाते हैं, उसके बाद स्नान इत्यादि करते हैं और स्नान इत्यादि करने के बाद वे भगवान का भजन करते हैं। आज जैसे अजामिल जी भजन करने के लिए बैठे हैं, आज वो गणिका बोले, अरे बोले ये क्या कर रहे हो? बोले मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ। अब तो गणिका बोले नहीं ये भगवान के भजन से काम नहीं चलेगा, मेरे को तो धन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा धन लेके आओ। आज अजामिल बोला, बोले देवी आपको जितना भी धन चाहिए उतना धन ले लो। आज जितना भी धन था अजामिल ने सब दे दिया। बोले और लाओ और लाओ और लाओ। सज्जनों अब अजामिल है, किसी की नौकरी तो कर नहीं सकता है, अगर किसी के पास नौकरी के लिए जाता है तो कोई अजामिल को रखता नहीं। बोले महाराज आप तो पंडित जी हैं, आप क्या नौकरी करोगे, आप तो हमारे को बता दो क्या सेवा करनी है। लेकिन एक दिन सेवा करेगा कोई, 2 दिन सेवा करेगा, कब तक कोई सेवा करेगा। अब तो सज्जनों अजामिल धीरे धीरे चोरी करने लगा, चोरी करते करते महाराज बड़ा डाका डालने लगा। आज सज्जनों वही भक्त अजामिल था, आज चोर के नाम से जाने लगा है। आज सज्जनों जैसे अजामिल कहीं जाता है और जैसे कहीं जाता है, चारों तरफ से महाराज गांव जैसे पता चलता अजामिल आ गया है, सज्जनों लोग अपने अपने घर के दरवाजों को बंद कर ले, और डाकू अजामिल आ गया, डाकू अजामिल आ गया, डाकू अजामिल आ गया है। लेकिन सज्जनों जिस इंसान का भगवान के चरणों में अनुराग होता है, भगवान उसको मौका जरूर देते हैं सुधरने का। आज ऐसे भगवान ने सोचा, बोले है तो मेरा भक्त, लेकिन किसी कारण से ये भटक गया है, अरे इसको अपने रास्ते पर कैसे लाऊं। आज सज्जनों कुछ अयोध्या से कुछ वृंदावन के लिए संत आ रहे थे। 15-20 संत थे, उनमें एक गुरुजी थे, सभी चेला थे।
आज सभी शिष्य आ रहे हैं संतजन, और बीच रास्ते में अजामिल का घर पड़ता है, गांव पड़ता है, और रास्ते में आ रहे हैं तो बड़ा सुंदर गाते हुए आ रहे हैं। और कैसे गा रहे हैं? मुकुंद माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि हरि बोल बंदे राधे राधे बोल, हरि हरि बोल बंदे राधे राधे बोल। राधे राधे बोल बंदे राधे राधे बोल। राधे राधे बोल बंदे राधे राधे बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे मेरे की सावन जाओगी मेरे पेट में की तेरे सती में। सावन जाओगी मेरे उठे तेरे की तेरे सती में। सावन जाओगी वृंदावन जाओगी सखिया लौट के आओगी। वृंदावन जाओगी सखीना लौट आओगी। तेरे उठे तेरे उठा दे तेरे उठे तेरे की तेरे सखी में। सावन जाओगी राधा रानी सरकार की। श्याम सलोनी सूरत कर दीवानी हो गई। सलोनी सूरत पर दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत पर दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत पर दीवानी हो गई। अरे मैं कैसे हारू तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तेरे उठे मेरे की तीर सखी सावन जाओगी। राधे राधे खड़ा हो हे हरि। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। तेरे नैनन पर से तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तेरे उठे मेरे की तीर सखी वृंदावन जाओगी। या दुनिया के झूठे नाते सब कुछ छोड़ दिए। या दुनिया के झूठे नाते सब कुछ छोड़ दिए। या दुनिया के झूठे नाते सब कुछ छोड़ दिए। या दुनिया के झूठे नाते सब कुछ छोड़ दिए। कैसे
मैं कैसे दिखाऊं तुझे पीर सखी वृंदावन जाऊंगी उठे बिरहनी पीर सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी को घर घर जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी को घर घर जाऊंगी कोमल धन जाऊंगी सखी बरसात जाऊंगी अरे मेरे तेरन बरसल तीर सखी वृंदावन जाऊंगी आज महाराज, आज जयंती नगर में बैठे बैठे महाराज आज सभी लोग महाराज वृंदावन में पहुंच गए। अब आप ये मत समझो कि वृंदावन हुआ है, अब हमारी प्राण वल्लभा किशोरी और हमारे भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी यही साक्षात विराजमान है। यही हमारा वृंदावन है। आज जैसे वो संत और अजामिल के गांव में आए हैं, संध्या हो गई और संतों ने कहा कोई भक्त मिल गया बीच में, और उस भक्त से कहा बोले भैया हम अयोध्या से आए हैं, वृंदावन जा रहे हैं, और भैया हम संत हैं, किसी ऐसे भक्त का स्थान बता दो जहां पर जाकर हम लोग शाम को विश्राम भी कर ले और थोड़ा सा ठाकुर जी का प्रसाद बन जाए तो हम प्रसाद भी पा ले। हमारा कोई कलयुगी पुरुष था, भगता बन के महाराज आपको हम आज ऐसे जजमान के यहाँ भेजेंगे कि भोजन पानी तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में आपको दक्षिणा भी मिलेगी। और संत जी महाराज, संत का स्वभाव बड़ा सरल रहता है, बोले भैया ये तो होना ही चाहिए। अगर कोई संत ब्राह्मण घर पे आया है, अगर हमने उसको प्रसाद खवाया कुछ भी है, लेकिन कभी भी उसे खाली हाथ नहीं जाने देते, कुछ ना पान फूल कुछ ना कुछ उसे दक्षिणा अवश्य देते हैं। बोले भैया ये तो बड़ी अच्छी बात है दक्षिणाएं। बोले आप सामने जाओ, वो जो सामने बरगद का पेड़ है ना, वो बहुत बड़ा भक्त है और उसका नाम अजामिल है। आज सगरो संत महाराज, आज संध्या हो गई थी, अजामिल को चोरी करने के लिए चला गया था, उसकी वो पत्नी थी वो अंदर घर में थी। आज जैसे संतों ने आवाज लगाई जाकर, अरे भक्त अजामिल, अरे अजामिल भक्त कहाँ हो? आज सदरो इस आवाज को सुनकर उसकी पत्नी थी ना वो गड़ी कर, आज वो बाहर आई है। आज संतों ने कहा बोले बेटी अजामिल कहाँ है? अरे भक्त अजामिल कहाँ है? आज वो गड़िका ने हाथ जोड़ कर कहा, बोले महाराज मेरे पति कोई भक्त नहीं है। अरे मेरे पति कोई भक्त नहीं है, अरे मेरे पति तो बहुत बड़े चोर है, डाकू है। अब तो संतों ने कहा बोले कोई बात नहीं बेटी, बोले हम किसी गलत जगह पे आ गए हैं, कोई बात नहीं है। आज तो जैसे वो संत वहां से जाने लगे, सदरो वो गड़िका थी ना, वो तुरंत उन संतों के चरणों में लेट गई है और कहने लगी है, बोले भगवान मेरी माँ कहती थी कि बेटा कभी भी कोई संत कोई ब्राह्मण अगर दरवाजे पे आ जाए तो उसे खाली मत लौटाना, निराश मत लौटाना। बोले भगवान अगर मैं आपको
अपने हाथ से प्रसाद बनाकर नहीं खिला सकती हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं आपको सूखी सामग्री दे दूं तो आप स्वयं बना के तो खा सकते हैं। आज संतों ने कहा, बोले हाँ ठीक है बेटी। आज सज्जनों से गणिका ने दाल बाटी का पूरा सिस्टम था वो दे दिया। अब संतों ने सज्जनों बड़ा सुंदर दाल बाटी बनाई, चूरमा बनाया है, मेरे लड्डू गोपाल को भोग लगाया है। और उसके बाद में वो थाली भोग के गुरुजी के सामने गई है। आज जैसे वो थाली गुरुजी के सामने गई, आज जैसे गुरुजी ने एक गिलास खाया है, आज उनके गुरुजी के नेत्रों से आंसू टपक गए। आज जैसे गुरुजी की आंखों में आंसू आए, सज्जनों जितने भी शिष्य थे वो सभी घबरा गए। बोले गुरुदेव हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है, अरे हमने ऐसा क्या कर दिया, क्या अपराध हुआ है हमसे। आज उन संतों ने कहा, उस गुरुजी ने कहा, बोले बेटा आपने कोई अपराध नहीं किया है, अरे आपने कोई अपराध नहीं किया है। अरे ये असल बात तो मेरे इसलिए आई है, अरे मैं ये सोच रहा हूँ, अरे हमने इस अजामिल के घर का अन्न खाया है। बोले मैं ऐसा क्या उपाय करूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे अजामिल की मुक्ति हो जाए। क्योंकि अगर मैं इसको भजन करने के लिए कहूंगा तो भजन नहीं करने वाला है। अगर मैं इससे मंदिर ये कहूँ तो मंदिर में जाके ठाकुर जी की सेवा करो, शंकर जी पे जल चढ़ाओ, तो ये चढ़ाने वाला नहीं। बोले मैं ऐसा क्या करूं, बोले मैं इससे कहूंगा कि तू हनुमान चालीसा का पाठ कर, तू सुंदरकांड का पाठ कर, तू गीता का पाठ कर, तू भागवत श्रवण पाठ कर, तो ये करने वाला नहीं। बोले मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा कौन सी युक्ति सोचूं, कौन सी युक्ति का माध्यम लूं जो इस अजामिल का उद्धार हो जाए। आज सज्जनों गुरु और शिष्यों ने सभी ने प्रसाद ग्रहण किया है। अर्धपहर रात्रि जा चुकी है। सुबह 4 बजे भोर में आज अजामिल चोरी करके आया है, उसके कंधे पे माल का भरा हुआ थैला रखा है। आज अपने जैसे ही वो अपने दरवाजे पर संतों की मंडली को देखता है, एकदम आग बबूला होगा। अरे अरे ये संत किसने बुलाए हैं, अरे ये किसने यहाँ बुलाए हैं। आज इस आवाज को सुनकर सदर उसकी पत्नी गणिका बाहर आ गई है। बोले नहीं नहीं नहीं, अरे भगवान ये मैंने ही बुलाए हैं। अजामिल बोला अच्छा अच्छा आपने बुलाए हैं, चलो कोई बात नहीं है। आज सदरों अजामिल ने ऐसा कुछ कहा, फिर भी उन संतों ने एक भी शब्द बुरा नहीं माना। आज संतों ने कहा, जैसी जाने लगे हैं आवाज लगाई, बोले भक्त अजामिल बेटा बाहर आओ। आज जैसे अजामिल बाहर आता है, आज गुरुजी ने कहा, बोले बेटा आज हमने आपके घर पर प्रसाद पाया है, आज रात्रि में हमने आपके घर पर विश्राम किया है, तो नियम यह है बेटा अगर कोई संत ब्राह्मण आता है तो उसे अवश्य कोई न कोई दान जरूर करना चाहिए। बोले बेटा अब हम वृंदावन के लिए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तू हमको दक्षिणा दे दे। आज सज्जनों अजामिल थोड़ा सा कड़क भाषा में बोला, बोले महात्मा जी सबसे बड़ी आप यही दक्षिणा समझो कि मैंने आपके कम्बल और कमंडल नहीं छुड़ाए हैं, नहीं तो इनको यहाँ रख जाओ। लेकिन सज्जनों अजामिल जैसे ये कहा, संतों ने कहा, बोले लाला अरे भैया ऐसी कोई बात नहीं है। बोले हम तेरे से ऐसी दक्षिणा लेंगे जो कि तेरे को कोई कष्ट नहीं होगा। देख बेटा हमारे को सोना नहीं चाहिए, हमारे को चांदी नहीं चाहिए, हमारे को रुपया नहीं चाहिए, हमारे कोई वस्त्र नहीं चाहिए। बोले बेटा हमारी एक दक्षिणा है, अगर तू दे दे तो हम मांग लें।
आज उस गणिका ने अजामिल का हाथ पीछे दिया। अरे ये संत महाराज है, आप कैसे इनसे बोलते हो? आज ऐसी महाराज अजामिल जी है अपनी पत्नी से बहुत डरते हैं। महाराज लोग उनसे डरते हैं लेकिन वो अपनी पत्नी से डरते हैं। आज जैसे अजामिल पत्नी ने हाथ दबा दिया, अजामिल ढीले पड़ गए हैं। और जैसे कहा, बोले महाराज बताओ ना क्या करना है? बोले बेटा हम आपसे कुछ नहीं चाहिए। बोले बेटा हम आपसे तो सिर्फ यही चाहते हैं कि उस समय उसकी जो पत्नी गणिका थी ना, वो गर्भवती थी। बोले बेटा एक ही हमारा नेम है, हमारे को दक्षिणा मिल जाएगी अगर तू एक काम कर देगा तो अपने से जो आने वाले पुत्र का तू उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल बोला वो तो बात ठीक है महाराज मैं रख दूंगा, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि इसके पुत्री हो गई तो क्या करोगे? बोले नहीं बेटा ये संत का वचन है, क्योंकि संत का वचन कभी फीका नहीं पड़ सकता है। अरे इस तेरी पत्नी के गर्भ से पुत्र ही उत्पन्न होगा। बोले इस पुत्र का तू हमारे कहने से नाम नारायण रख देना, और अगर तूने नारायण नाम रख दिया तो हम समझेंगे कि हमारे को बहुत सारी दक्षिणा प्राप्त हो गई है। आज सज्जनों संत तो वृंदावन चले गए हैं। कुछ दिनों के बाद में उस नारी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और सज्जनों उसका उन संत के कहने से अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया है। और आप ये जानते हैं जो छोटा पुत्र होता है ना, वो महाराज सभी को बड़ा प्यारा होता है। वैसे शास्त्र में ऐसा नेम है कि बड़ा पुत्र बाप को प्यारा होता है और छोटा पुत्र माँ को प्यारा होता है, लेकिन ये बीच वाले ना ये तो लटकते हैं। बोले राधे 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 राधे। आप महाराज कहीं देखना बीच वाले ना, अगर कोई साधु संत मिलेगा ना तो आप उनसे पूछ लेना कि महाराज आप कौन से नंबर के अपने माता पिता के, तो वो यही बताएं बोले महाराज हम बीच वाले। क्योंकि बीच वाले होते हैं ना उनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा होती है, क्योंकि भगवान की कृपा उसी के ऊपर होगी ना जो भगवान के चरणों में जिसकी अनन्य प्रीत होगी। क्योंकि महाराज हम किसकी कहें, हम भी बीच वाले ही हैं। बोले राधे 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 राधे। इसलिए तो महाराज घर को छोड़ के अब परदेश में पड़े, नहीं तो हमारे बड़े भी घर में ही रहते हैं और हमारे छोटे भाई साहब हैं वो भी घर ही रहते हैं। बोले राधे राधे। हमको कह दिया बोले भैया तुम जाओ भगवान का भजन करो, कथा करो, पूजा करो, सेवा करो और खूब आनंद लो। बोले राधे राधे राधे। लेकिन ऐसी बात नहीं, ये तो विरोध का भाव है। माता पिता का तो प्रेम हमेशा हर किसी के पास रहता है, चाहे उसका कोई कैसा भी पुत्र है कैसी भी पुत्री है, लेकिन माँ और बाप का प्रेम। लेकिन अगर आपके गुण अवगुण हैं तो माता पिता आपको डांटते जरूर हैं, लेकिन वो डांट हमको बुरी लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे गुण अवगुण होते हैं। लेकिन जो छोटा पुत्र होता है उसके प्रति से वात्सल्य ज्यादा ही होता है। आज ऐसे जो अजामिल है, आज सज्जनों सुबह से शाम तक उस अजामिल को उस नारायण को एक मिनट भी अलग नहीं होने देते हैं। हमेशा नारायण 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 जपते रहते हैं। क्योंकि संत महाराज इसलिए कहते गए थे बोले कम से कम ये बच्चे के माध्यम से कम भगवान का स्मरण तो करेगा। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले कैसे भी गाओ, भाव से गाओ, कुभाव से गाओ, कैसे भी गाओ, लेकिन भगवान का स्मरण होना चाहिए, भगवान का ध्यान होना चाहिए, भगवान का ध्यान होना चाहिए। भावे को भावे अनख आलस हो, भावे को भावे अनख आलस हो, नाम जपत मन कल बेस रस हो, नाम जपत मन कल बेस रस हो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही
पले ले प्यारा जान ले ओ कोई जानत हारा जाने ले ओ कोई जानन हारा उल्टा नाम तपा जग जाना उल्टा नाम तपा जग जाना काली भी के भय रब समाना श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। बोले श्री भक्त वैष्णव भगवान की जय। अब देखो पहले जमाने में माता पिता अपने बच्चों का कितना कितना सुंदर नाम रखते थे। किसी का नाम मुरारी है, किसी का नाम नारायण है, किसी का नाम सत्यनारायण है, किसी का नाम गोविंद है, किसी का नाम माधव है। क्योंकि वो बताए बड़े बूढ़े इसलिए नाम रखते थे कम से कम भगवान का भजन नहीं करें, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, हम कार्य में व्यस्त इतने रहते हैं, भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं। तो कम से कम हम अपने पुत्रों का नाम ले उनके माध्यम से कम ज्यादा नहीं तो 10-20 बार तो भगवान का नाम उच्चारण हो ही जाएगा। लेकिन महाराज आज तो नाम रखते हैं, कोई तो चिंकी रखती है, कोई पिंकी रखती है, कोई स्वीटी है। महाराज ऐसे ऐसे नाम में क्या बताऊं कि हमारे से तो उच्चारण ही नहीं होते। बोले राधे राधे राधे। लेकिन सज्जनों अपने बच्चों का नाम ऐसा रखें, कम से कम भगवान का नाम हम नहीं जप पाते तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने बच्चों का नाम लेंगे तो उसके माध्यम से कम हमारे मुख से भगवान का नाम उच्चारण होगा। आज ऐसे अजामिल है ना, उस छोटे पुत्र का जिधर भी जाता है नारायण बेटा नारायण बेटा नारायण बेटा नारायण ऐसे ही लगा रहता है। आज जैसे अंतिम समय आया और अंतिम जैसे समय आया, जैसे यमदूत आए उसको कंठ को खींचने लगे, अवरुद्ध करने लगे, अब तो घबराने लगा। बोले अब घबराए तो पता है उसको कुछ याद नहीं आया, क्योंकि तो अंतिम समय पर वही चीज याद आती है जिसके अंदर हमारी आसक्ति होती है। आज ऐसे अजामिल की आसक्ति है। अजामिल बोला बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। आज जैसे ही नारायण का उच्चारण किया, इधर नारायण भगवान के 2 पार्षद जा रहे थे, उन्होंने देखा बोले अरे ये हमारे प्रभु का उच्चारण नाम कर रहा है और ये यमदूत से नरक में लेके जा रहे हैं। आज सदर विष्णु के मेरे भगवान के पार्षद आ गए हैं और उन्होंने कहा बोले भैया आप इसे नरक में नहीं ले जा सकते। और यमराज के दूतों ने कहा बोले अरे महाराज आप कैसी बात कर रहे हो, अरे ये बहुत बड़ा पापी है, इसने बहुत पाप कृत्य किए हैं, कई जीवों की हत्या की है, कई लोगों को इसने कष्ट दिया है, ये तो हजारों वर्ष तक नरक में सड़ना चाहिए, आप कैसी बातें कर रहे हो। बोले चाहे इसने कितने भी पाप किए हो, चाहे कितने भी इसने जीव की हत्या की है, चाहे कितनी भी चोरी की है, चाहे कितने भी जीवों को इसने कष्ट दिया है, लेकिन अंत समय इसने गोविंद हमारे नारायण हमारे प्रभु का स्मरण किया है। जनमे जनमे मुनि यतन कराई, जनमे जनमे मुनि यतन कराई, अंतरा में करे आवत राई। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जन्म आज सदर इस दृश्य को जैसे अजामिल ने देखा, बोले देखो यमदूत के महाराज यमदूत खड़े हैं और
मेरे भगवान के पार्षद खड़े दोनों आपस में ये बातें कर रहे हैं और इस बात को मैं अजामिल देख रहा है। अजामिल ने सोचा, बोले देखो मैं कैसा अभागा हूँ, मैंने कितने पाप कर्म किए हैं, लेकिन आज मैंने अपने पुत्र का भगवान का स्मरण नहीं किया, मैंने अपने पुत्र का नाम उच्चारण किया है। बोले अगर मैंने एक बार इसका पुत्र का उच्चारण किया है तो मेरे भगवान के पार्षद मेरे पास आ गए। अगर मैं सच्चे मन से भजन करता तो मेरा क्या नहीं होता। आए सज्जनों, यमराज के पास यमदूत वापस चले गए। आज अजामिल ने इतना भजन किया सज्जनों, उसके बाद में उसका उद्धार हो गया। उसके बाद सज्जनों, सप्तम स्कंद में प्रहलाद की कथा आती है। आज सज्जनों, हिरण्यकश्यप उनका पुत्र प्रहलाद है। हिरण्यकश्यप ने कई प्रकार के प्रहलाद को मारने के लिए कई जतन किए हैं, लेकिन सभी जतन उसके फीके पड़ गए हैं। कई बार उसको काल कोठरी में जलाया, कई बार उसको जहर कातर बिच्छू के बीच में डाला, कई बार उसको जहर पिलाया, लेकिन सज्जनों जिसका रखवाला गोविंद होता है उसे कोई मार नहीं सकता है। गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा है। आज जितने भी सभी सखाएं पढ़ने वाले हैं उन सभी सखाओं को गुरुजी को साथ में खेल रहे थे सब। अब प्रहलाद जी ने कहा, बोले भैया हम ऐसा वैसा खेल नहीं खेलते। बोले तुम्हारा भैया कैसा खेल खेलोगे? बोले अगर हम खेले उस खेल को खेलोगे, बोले आज तो आप कहोगे वही खेल खेलेंगे। आज सज्जनों गुरुकुल में भक्त प्रहलाद जी ने किसी के हाथ में मृदंग दे दिया, किसी के हाथ में तबला दे दिया, किसी के हाथ में हारमोनियम, किसी के हाथ में मजीरा दे दिया। अब तो महाराज बड़े भाव से बड़े प्रेम से और महाराज उनके साथ में गा रहे और नाच रहे हैं। नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि जय नारायण नारायण हरि हरि जय नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि जय 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 नारायण नारायण हरि हरि श्री हरि वैष्णव भगवान की जय। आज सज्जनों जैसे इस नारायण की धुनी को सुनकर इतनी जोर से कीर्तन किया कि महाराज वो आवाज गुरुकुल से हिरण्यकश्यप के महल तक आवाज पहुंच गई। और हिरण्यकश्यप ने कहा, बोले अरे सेवको, अरे देखो जाकर तो देखो इस मेरे राज्य में नारायण का उच्चारण कौन कर रहा है। आज सेवकों ने जाकर कहा, देखा तो आज सज्जनों भक्त प्रहलाद गुरुजी और जितने भी असुर बच्चे हैं सब नाचने गा रहे हैं। आज सज्जनों जैसे वो सेवक गए तो उन सेवकों ने जैसे प्रहलाद जी को टच किया है सज्जनों उनको भी करंट लग गया है और वो भी एकदम गाने लगे। जय नारायण नारायण हरि हरि 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 जय नारायण नारायण
हरे हरे जय जय नारायण नारायण हरे हरे जय जय नारायण नारायण हरे हरे जय जय नारायण नारायण हरे हरे जय जय नारायण नारायण हरे 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 हरि हरे 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 हरि हरे हरे जय जय नारायण नारायण हरे हरे बोले श्री भक्तेश्वर भगवान की जय। आज सजनो सेवक वापस नहीं आए और हिरण्यकश्यप ने देखा, बोले ये क्या कारण है। आज जैसे हिरण्यकश्यप गुरुकुल में गए हैं तो आज देखा कि असुरों बच्चे नाच रहे हैं, प्रहलाद जी नाच रहे हैं, जो सेवक भेजे वो भी नाच रहे हैं, गुरु जी भी नाच रहे हैं, बड़ी जोर से उन्मत्तता से नाच रहे और गा रहे हैं। जय जय नारायण नारायण हरे हरे जय जय नारायण नारायण हरे हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे पति नारायण नारायण हरे हरे हरि नारायण नारायण हरे हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे हनुमान नारायण नारायण हरे हरे हरि नारायण नारायण हरे हरे जय जय नारायण नारायण हरे हरे जय जय नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे नारायण हरि हरि बोले श्री भक्तेश्वर भगवान की जय आज सजनो जैसे ही हिरण्यकश्यप गुरुकुल में पहुंचे असुर बच्चों को देखा है, प्रहलाद जी को देखा है। आज सजनो अगर आज हिरण्यकश्यप भी अगर टच करते तो वो नाचने लगते, लेकिन आज सजनो हिरण्यकश्यप ने टच नहीं किया, उसने जोर से अपनी थप्पड़ का प्रहार पृथ्वी पर किया है। आज जैसे ये किया सज्जनों का ध्यान टूट गया, एकदम सब के सब घबराने लगे हैं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को पकड़ लिया है, बोले अरे मैं तेरे से मैं बाद में निपटूंगा, पहले तेरे नारायण को देखता हूँ, बता वो तेरा नारायण कहाँ है। आए सज्जन आए नारायण मेरे प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को बहुत समझाया है। बोले सूर अनेक फिरे तण मांगत, मैं पद सूर सो स्वाद कहाँ। बोले सूरदास तो आज भी गली गली मांगते फिरते हैं, लेकिन उस सूरदास जैसे पद का स्वाद कहाँ है। कि सूर अनेक फिरे तण मांगत, मैं पद सूर सो स्वाद कहाँ। को निताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा पतवारी सी चाह कहाँ। शिया राम कथा कितने दिन लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिभम मन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ। कोई नरसिंह भगवान को आज भी प्रत्येक खम्भ में बसे हैं, लेकिन उसे प्रकट करने वाला वो प्रहलाद नहीं है। आए प्रहलाद जी ने कह दिया, बोले पिताजी वो तो सभी जगह है, मेरे पीछे अंदर है, आपके अंदर है, इस खम्भा के अंदर है। सज्जनों जैसे उस खम्भा में सज्जनों पहला वो हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार का प्रहार किया है, तो सज्जनों उस खम्भे से सज्जनों मेरे निश्चित भगवान प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। बोले श्री भक्तेश्वर भगवान की जय। आज सज्जनों
नरसिंह भगवान प्रकट हो गए हैं और मेरे भगवान ने अपने भक्त के लिए ऐसा रूप धारण किया है, वो न तो नर का है और न ही पशु का है, आधा नर का है और आधा पशु का है। उसके बाद शत्रु दोनों का युद्ध हुआ है और संध्या का समय हुआ। उसी समय मेरे भगवान ने हिरण्यकश्यप को खींचकर और महाराज बीच देहरी पे और अपनी जंगाओं पे लिटा लिया है। बोले हिरण्यकश्यप अब हम आपका उद्धार करेंगे, बोले अब हम आपको मारेंगे। बोले आप कौन हो मुझे मारने वाले? बोले मैंने ब्रह्मा जी से कई प्रकार के वरदान मांगे, बोले आज मैं तुम्हारे समस्त वरदानों को पूरा करूंगा। बोले मैंने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा था कि न तो मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। मेरे भगवान बोले तो आप ही बताओ कि इस समय कौन सा समय है? जो उस समय संध्या की बेला थी, 2 वक्त मिले थे, न तो वो रात थी और न वो दिन था, वो संध्या काल था। हिरण्यकश्यप बोले फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं? बोले मैंने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा था, बोले न मैं नीचे मरूं न मैं ऊपर मरूं। भगवान बोले तो आप राजन तुम ही बता दो कि इस समय तुम कहाँ हो, कि नीचे हो कि ऊपर हो? हिरण्यकश्यप बोले प्रभु अब तो मैं बीच में लटक रहा हूँ, न तो ऊपर हूँ न मैं बीच में हूँ। लेकिन हिरण्यकश्यप बोले प्रभु आप फिर भी नहीं मेरे को मार सकते। बोले क्यों? क्यों मैंने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, बोले कि न तो मैं अंदर मरूं न मैं बाहर मरूं। बोले आप ये भी आप ही बताओ कि इस समय आप अंदर हो कि बाहर हो? क्योंकि उस समय देहरी पर डाल रखा था भगवान ने। अब तो बोले भगवान लेकिन आप फिर भी मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने ये कहा था उनसे, बोले साल के 12 महीनों में मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो सज्जनों उस समय अधिक मास चल रहा था, पुरुषोत्तम मास चल रहा था, जो अभी आपके श्रावण मास में निकल के गया है। अब तो भगवान बोले तो भैया ये आप ये बताओ कि कौन सा मास चल रहा है? बोले ये 12 माह नहीं है तो 13 माह है। अब तो हिरण्यकश्यप बोले मुझे क्या पता, तेरे होते नहीं तो मैं तो तेरे को ही मांग लेता। बोले राधे राधे। बोले तो प्रभु फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, बोले मैं न तो अस्त्र से मरूं न मैं शस्त्र से मरूं। बोले आज मैं तेरे को, ये मेरे नाखून दिख रही है, तेरे को अस्त्र दिख रही है, शस्त्र दिख रही है। लेकिन हिरण्यकश्यप बोले भगवान मैंने अंत में एक वरदान और मांगा था। बोले क्या? बोले कि मैं ब्रह्मा की सृष्टि से कोई बनाई हुई चीज है उससे मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। मेरे भगवान बोले हिरण्यकश्यप बोले राजन अरे ब्रह्मा हमको थोड़ी बनाता है, अरे ब्रह्मा को तो खुद हमने बनाया है। तो हिरण्यकश्यप बोले आप कौन हो? बोले मैं नारायण हूँ। जैसे सज्जनों नारायण का नाम लिया, हिरण्यकश्यप भागने के लिए हुआ, मेरे भगवान सज्जनों पकड़ के उसके पेट को चीर कर और उसकी आत्मा को अपने गले में धारण कर लिया है। सज्जनों जैसे गले में धारण किया है, क्योंकि भगवान ये कह रहे हैं, बोले है तो ये राक्षस है, लेकिन राक्षस होने के नाते ये मेरे भक्त का पिता है। सज्जनों जैसे मेरे भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ है, लक्ष्मी जी आई, वो भी भयभीत होकर चली गई है। आप प्रहलाद जी आए हैं, प्रहलाद जी भगवान के चरणों में लेटे हैं। आज मेरे नरसिंह भगवान ने प्रहलाद के वक्ष स्थल को, सिर को चाटा है और मेरे भगवान का क्रोध शांत हुआ है और भगवान अपने धाम को चले गए हैं। बोले श्री भक्तेश्वर भगवान की जय, बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय, बोले श्री राधा रानी सरकार की जय, बोले श्री वाके बिहारी लाल की